हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से मनाया होगा। अब चलिए हम लोग अपने पढ़ाई की ओर ध्यान देते हैं, अपने क्लास की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। अब आज हम पढ़ेंगे मानव रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कितने चरणों में होता है। ठीक है, तो ये जो मानव रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये 2 चरणों में होता है। ठीक है, यानी हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन लेके छोड़ना तक ही हमारा काम सीमित नहीं होता, बल्कि उन सेलों के पास जाके ऊर्जा भी उससे हमको मिलनी चाहिए। तो इसलिए ये 2 चरणों में कंप्लीट होता है। सबसे पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन। और दूसरा होता है इंटरनल श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, यानी आंतरिक श्वसन। ठीक है, तो ये जो बाह्य श्वसन होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें जो लंग्स होते हैं इन लंग्स पे क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन ये क्या करता है, लेता है और बदले में क्या देता है, तो बदले में ये CO2 देता है। यानी सांस के रूप में हम क्या लेते हैं, तो हम सांस के रूप में क्या लेते हैं, तो हम सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या हैं, तो हम छोड़ते हैं CO2। ठीक है, यानी ऑक्सीजन क्या किया हमने, तो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया और हमने छोड़ा क्या, तो हमने छोड़ा एक्सहेल, यानी CO2 को हमने छोड़ा। ठीक है, तो यानी ये जो प्रोसेस होती है बाह्य श्वसन में, तो इसमें क्या काम होता है, सिर्फ इसमें 2 काम होता है, हवाओं से ऑक्सीजन को लेना और CO2 को वापस छोड़ना। ठीक है, तो ये होता है आपका बाह्य श्वसन। और आंतरिक श्वसन में क्या होता है, तो आंतरिक श्वसन में जो ये ऑक्सीजन को लिया है, ऑक्सीजन को क्या किया है, इसने ग्रहण किया है, इनहेल किया है, इस ऑक्सीजन से जो सेल होती हैं वो सेल इससे एनर्जी बनाती हैं। ठीक है, यानी उससे ऊर्जा बनाती हैं। यानी हमने जो ऑक्सीजन लिया तो उसका क्या काम हुआ, तो उसका काम हो रहा है सेल्स उस ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ यूज करके वो ऊर्जा बनाती हैं। ठीक है, यानी ये जो हमारा श्वसन होता है ये 2 चरणों में कंप्लीट होता है। सबसे पहला कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ठीक है, यानी हमने ऑक्सीजन लिया और CO2 छोड़ा। अब उस ऑक्सीजन का होता क्या है, तो जो होता है वो आंतरिक श्वसन का हिस्सा है। किसका हिस्सा हो गया, तो वो हो गया आंतरिक श्वसन का हिस्सा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाह्य श्वसन। ठीक है, यानी सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन की शुरुआत होती है हमारे नोज से। किससे होती है, तो हमारे नोज से होती है, हमारे नाक से होती है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था, जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसने आपने पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे पाचन की शुरुआत हमारे मुख से होती है। उसी तरीके से यहाँ पर नाक के द्वारा, हमारे नोज के द्वारा हमारा श्वसन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये नोज क्या है, तो ये सेंसरी ऑर्गन है। क्या है ये, सेंसरी ऑर्गन, यानी ये संवेदी अंग है। क्यों, क्योंकि इससे हमें स्मेल का पता चलता है।
ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, तो हमें स्मेल का पता चलता है कि कहीं पे रसगुल्ले की महक आ रही है कि समोसे की महक आ रही है। इसका पता हमें कैसे चलता है, तो ये हमारी जो नाक है ये हमको बताती है कि भाई यहाँ पे रसगुल्ले बन रहे हैं, या यहाँ पे कोई अच्छी सी मिठाई बन रही है, या समोसे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये किसने बताया, तो ये नोज ने बताया। नोज को कैसे पता, नोज को ये चीज़ कैसे पता है कि समोसे की महक आ रही है, तो इस नाक के अंदर पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर पाया जाता है ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, तो ऑल्फैक्टरी सेल्स पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, तो ये हमें स्मेल का पता चलता है। किससे पता चलता है, तो इन कोशिकाओं से चलता है। कौन सी कोशिकाएं, तो वो हैं ऑल्फैक्टरी सेल्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये सिर्फ स्मेल बस का काम नहीं करता, ये जो नाक है आपकी, ये नाक इसके अलावा भी काम करता है। क्या काम करता है, हम लेते हैं सांस, सांस में हमने क्या लिया, तो हमने हवा लिया। हम अलग से ऑक्सीजन लेने नहीं जाते, भैया इस हवा में ऑक्सीजन कहाँ है, तुम आओ हमारे नाक में, ऐसा नहीं होता। हम इस नाक से क्या लेते हैं, हवा लेते हैं। आपको पता है कि इस हवा में बहुत सारे बैक्टीरियास हैं, जर्म्स हैं, बहुत से धूल के कण हैं, तो इन सारी चीज़ों को इस नाक के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो हेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बाल पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं बाल को साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है सीलिया, सीलिया। ये सीलिया क्या करते हैं, तो ये सीलिया जो भी नाक में क्या हुए, हवा के साथ गंदगी धूल जा रही है या कोई बैक्टीरिया जर्म्स है, तो उसको ये हेयर जो बाल है वो उसको रोक लेता है। ठीक है, वो उसको क्या करेगा, रोक लेगा। उसके बाद इसी नाक में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो इसी नाक में पाया जाता है म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, इसमें पाया जाता है म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, यानी म्यूकस ग्रंथियां, म्यूकस ग्रंथि। ठीक है, ये म्यूकस ग्रंथियां क्या करती हैं, तो ये बनाती हैं म्यूकस। ठीक है, ये क्या बनाती हैं, तो ये म्यूकस बनाती हैं, ये बलगम बनाती हैं। ठीक है, आप लोग हाथ अंदर डाल के देखिए, आपको कुछ गीला गीला सा फील होगा, तो वो गीला गीला क्या करता है, तो जो जर्म्स बैक्टीरिया आपके बाल से भी अंदर चले गए, तो वो ये जो म्यूकस है उसको चिपका लेता है, जो धूल के कण हैं उन्हें चिपका लेता है। यानी पहला काम इन दोनों ने क्या किया, तो इन दोनों ने, इसने और इसने क्या किया, तो इसने जर्म्स को, ठीक है, और किसको, और बैक्टीरिया को, और किसको, तो और जो धूल के कण हैं, धूल के कण को, इन सबको क्या करते हैं, तो इन सबको ये अपने पास चिपका लेते हैं, रोक लेते हैं, ताकि वो हमारे फेफड़ों में जाके कोई दिक्कत ना करें। ठीक है, उसके बाद ये म्यूकस इसके साथ एक और काम करता है। भाई हमने हवा लिया, वो सूखी सूखी हवा, वो अगर जाएगी तो हमारे फेफड़ों को सुखा सकती है, तो ये क्या करता है, हवाओं में नमी लाती है। क्या करता है ये, तो हवा में नमी लाते हैं। ठीक है, यानी ये जो हमारा नाक है, ये स्मेल के साथ साथ वो बलगम भी बनाता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, बलगम ज़्यादा निकलने लगते हैं। क्यों निकलने लगते हैं, क्योंकि जो वायरस बैक्टीरिया थे वो हमारे यहाँ पे क्या किए, इन्फेक्टेड हो गए हैं, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही असर कर गए हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होने लगता है, तो हम बलगम ज़्यादा निकलने लगता है। ठीक है, यानी हमने जो सांस लिया वो सबसे पहले कहाँ गया, तो हमारे नाक में गया। नाक का ये भाग क्या है, तो ये भाग जो है ये कार्टिलेज का बना होता है। आपको बोन चैप्टर में मैं हड्डियों के बारे में बता चुकी हूँ कि ये जो बीच की हड्डी, इसको बोमर कहा जाता है, और ये बोमर से जो दोनों साइड ये लगा हुआ होता है, ये जो सॉफ्ट भाग, ये
कार्टिलेज का बना होता है। ये किसका बना होता है? तो ये कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, अब ये जो हवा है, अब यहाँ से ये आगे बढ़ेगी। ठीक है, क्या होगी ये? तो ये यहाँ से आगे बढ़ेगी। यानी हमने क्या किया, नाक से हमने हवा लिया। ठीक है, तो अब वो हवा कहाँ जाएगी? तो वो हवा जाएगी फेरिंग्स में। ठीक है, कहाँ जाएगी? तो वो हवा जाएगी फेरिंग्स में। यानी अगर आप देखोगे, ठीक है, ये मान लीजिए हो गया, तो यहाँ से हमने क्या लिया, यानी ये जो पूरी हिस्सा हो गया, ये हो गया नाक का। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके मुख का। किसका हो गया? आपके मुख का। तो नाक और मुख के बीच में यहाँ पर पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? तो यहाँ पे पाया जाएगा फेरिंग्स। यानी ये कहाँ होता है? तो ये मुख और नाक की दोनों नली के बीच में होता है। ये कहाँ होता है? तो ये मुख और नाक के नली के बीच में होता है। ठीक है, यानी अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो खाना भी कहाँ क्या करेगा? इस फेरिंग से होता हुआ ही जाएगा। जो हमने खाना खाया वो खाना भी इस फेरिंग से होता हुआ, यानी अगर हमने कुछ खाया है तो वो खाना इस फेरिंग से होता हुआ जाएगा। ठीक है, वो खाना इस फेरिंग से होता हुआ जाएगा। ठीक है, यानी ये फेरिंग्स दोनों को मिलेगा। ठीक है, और अगर हमने सांस लिया तो वो सांस भी क्या होगा? इस फेरिंग से मिलता हुआ ही जाएगा। ठीक है, यानी दोनों सिस्टम इसी के पास होंगे। यानी अगर आप खाना खा रहे हो तो वो खाना क्या हो जाएगा? तो वो खाना इधर से आ जाएगा किसके पास? फूड पाइप। ठीक है, यानी क्या होता है? एक साइड फूड पाइप होगा और उसी के अगले साइड में इस साइड हो जाएगा आपका विंड पाइप। ठीक है, यानी हम जो भी खाना खाएंगे तो वो खाना इससे मिलता हुआ जाएगा। हम खाना खाएंगे या सांस लेंगे, यानी हवा भी फेरिंग से होकर ही जाएगी। यानी इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तो ये इन दोनों के बीच में है, मतलब ये चौराहा का काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? तो ये नाक और मुख का क्या है? ये चौराहा बना हुआ है। यानी जो भी आएंगे इनसे मिल के जाएंगे। ठीक है, उसके बाद होता है लैरिंग्स। उसके बाद होता है, क्या होता है? लैरिंग्स। ठीक है, अब देखिएगा ये लैरिंग्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए ये हो गया हमारा फूड पाइप, वो विंड पाइप। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? विंड पाइप या ट्रेकिया। इसके जस्ट ऊपर, यानी यहाँ पर क्या होता है? तो इसके ऊपर यहाँ पे होता है इस तरीके का एक स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा लैरिंग्स। ठीक है, इसको कहा जाएगा लैरिंग्स। ये क्या करता है? तो ये लैरिंग्स दो पट्टियों में होता है। इसमें क्या होती हैं? दो पट्टियां लगी होती हैं। दो पट्टियां लगी होती है। इन पट्टियों से जो हवा है वो टकराती है। यानी इन पट्टियों में हवा क्या करेगी? हवा टकराती है, और हवा के टकराने से इसमें होता है कंपन, और कंपन से इसमें क्या निकलती है? तो इसमें ध्वनि निकलती है। ठीक है, यानी लैरिंग से ही क्या होता है? हमको आवाज़ जो हमारी निकलती, जो ध्वनि निकलती है, वो इस लैरिंग्स के कारण निकलती है। किसके कारण निकलती है? लैरिंग्स के कारण निकलती है। इसकी जो दो पट्टियां होती हैं उसको कहते हैं वोकल कॉर्ड। उसको कहते हैं वोकल कॉर्ड।
वोकल कार्ड। ठीक है, अब उसके बाद देखोगे ये जो गला होता है यहाँ पर ऐसे ऐसे अगर बोलिए, ऐसे ऐसे कीजिए तो आपकी आवाज़ कंपन करेगी, क्योंकि लैरिंग्स यहाँ पे होता है। देखिए ये मैं बोल रही हूँ यहाँ पे ऐसे आवाज़ हो रही ना, क्योंकि यहाँ पे होता है लैरिंग्स। ठीक है, और इसी लैरिंग्स के बाहर में इसके चारों साइड इस तरीके से एक कार्टिलेज होता है। क्या होता है? तो एक कार्टिलेज होता है। ठीक है, क्या होता है? कार्टिलेज। ठीक है, ये जो कार्टिलेज होता है ये काफ़ी ठोस हो जाता है, यहाँ पर ये काफ़ी ठोस हो जाता है। तो ये जो कार्टिलेज होता है, इसी कार्टिलेज को क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ उभार आ जाता है इस कार्टिलेज के कारण, और उसी को कहा जाता है एडम्स एप्पल। उसी को कहा जाता है एडम्स एप्पल। ये अधिकतर लड़कों में दिखता है। कैसे लड़कों में? तो ये दिखता है एडल्ट लड़कों में। ठीक है, यानी जो लड़के वयस्क हो चुके होते हैं उनका क्या ये एडम्स एप्पल दिखते रहता है। यहाँ पे कुछ देखोगे लड़कों में यहाँ उभरा हुआ होता है, उसी को कहा जाता है एडम्स एप्पल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैरिंग्स, ये लैरिंग्स हो गया, और ये हो गया आपका क्या, एडम्स एप्पल। ठीक है, अब देखिए एपिग्लॉटिस क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर खाना खाया। ठीक है, आपने यहाँ पर जब आप खाना खाते हो तो यहाँ पर एक लगी होती है, इस तरीके की एक कार्टिलेज की लगी हुई होती है। ये कार्टिलेज क्या करता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये बंद हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और जब सांस लेते हैं तो ये वापस खुल जाती है। यानी खुल जाएगी तो क्या होगा, मुख वाला बंद हो जाएगा, यानी फूड पाइप बंद हो जाएगा और विंड पाइप में हवा जाने लगेगा। तो इसी को कहा जाता है एपिग्लॉटिस। इसको क्या कहा जाता है, एपिग्लॉटिस। इसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस, ग्लोटिस। ठीक है, कभी कभी देखते हो कि हम खाना खाते रहते हैं या हम पानी पीते रहते हैं, अचानक क्या आती है, हमें खांसी आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि हम खाना खाते रहते हैं या हम पानी पीते रहते हैं, कहीं और सोच रहे हैं, और जो एपिग्लॉटिस होता है उसको ब्रेन कमांड ही नहीं दे पाता है कि भाई खाना खा रहे हैं, जल्दी से तुम क्या करो, बंद हो जाओ। ये जो ढक्कन है इसको बोलता है तुम बंद हो जाओ। तो जब ये बंद हो जाएगा तो खाना कहाँ पहुँच जाएगा, फूड पाइप में पहुँच जाएगा। लेकिन जब कभी ये एपिग्लॉटिस टाइम पे बंद नहीं होता तो ये खाना थोड़ा मोड़ा चला जाता है विंड पाइप में, और विंड पाइप में जाने की वजह से हमको खांसी आने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एपिग्लॉटिस है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब आप देखिए, आपने देख लिया लैरिंग्स। अब ये जो नीचे का भाग होता है इसको बोला जाता है विंड पाइप। क्या बोलेंगे इसको, विंड पाइप। ठीक है, तो ये विंड पाइप क्या है, विंड पाइप, विंड पाइप, इसी को साइंस की लैंग्वेज में बोला जाता है ट्रेकिया, यानी श्वास नली, या इसी को कहा जाता है ट्रेकिया। ठीक है, जिस तरीके से आपने पाचन में पढ़ा था कि फूड पाइप पाया जाता है, एक रास्ते का काम करता है, खाने को मुख से वो स्टमक तक पहुंचाने का एक रास्ता है। उसी तरीके से जब हम सांस लेते हैं तो नाक से फेरिंग लैरिंग से होते हुए वो विंड पाइप से होके गुजरता है। विंड पाइप के बाद वो नीचे हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है, यानी एक ये पाइप है। ठीक है, तो इस पाइप में छल्ले पाए जाते हैं, इस पाइप में सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, तो सी शेप के क्या पाए जाते हैं, तो छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, ये छल्ले किसके बने होते हैं, तो ये छल्ले बने होते हैं
हाइलिन कार्टिलेज के, हाइलिन कार्टिलेज के, ठीक है। और ये इन्हीं छल्लों की वजह से ये जो पाइप है वो पिचकती नहीं है, यानी क्या कहते हैं, तो ये पिचकने से बचाते हैं, ठीक है। ये सी के आकार का होता है, क्यों? क्योंकि इसी के जस्ट पीछे फूड पाइप होता है। अब फूड पाइप में जो फूड पाइप, ताकि थोड़ा बहुत क्या हो सके, फूल और पचक सके। अगर वो पूरा हो जाएगा, अगर पूरा वो गोल आकार का हो जाएगा, तो बगल में जो फूड पाइप है वो अच्छी तरीके से फैल नहीं पाएगा। इसलिए ये सिर्फ सी आकार का होता है। ये बना होता है हाइलिन कार्टिलेज का, इसीलिए वो चिपकता नहीं है। ये कितने पाए जाते हैं, तो ये 16 से 20 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, तो 16 से 20 छल्ले होते हैं, ठीक है। अब विंड पाइप के बाद हवा जाती है ब्रोंकाई में। किसमें जाएगी, तो ये जाएगी ब्रोंकाई में, ठीक है। किसमें जाएगी, तो ब्रोंकाई में जाएगी। ये ब्रोंकाई क्या चीज है, तो ब्रोंकाई विंड पाइप के बाद ये 2 भागों में बंट जाता है। जो विंड पाइप है वो 2 भागों में बंट जाता है और उसी को कहा जाता है ब्रोंकाई। यानी ये क्या है, तो ये विंड पाइप से 2 भागों में बंट जाता है, 2 भागों में बंट जाता है और इसी को कहा जाता है ब्रोंकाई, ठीक है। यानी ये क्या होता है, तो ये 2 भागों में बंट जाता है, ठीक है। यानी आप देखोगे कि ये जो विंड पाइप है ये यहाँ से 2 भागों में इस तरीके से बंट जाएगा, इस तरीके से ये बंट जाएगा और ये जो बटा हुआ भाग है इसी को कहा जाता है ब्रोंकाई, ठीक है। इसी को कहा जाएगा ब्रोंकाई, ठीक। अब देखिए ये जो ब्रोंकाई होता है, अब देखते हैं उसके बाद लंग्स या फेफड़ा।